एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, तो फ्रिंज बेनिफिट में हम मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स होता क्या है। जैसे कि देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, मतलब बेनिफिट की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्रिंज क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब कोई एम्प्लॉय जॉब में होता है तो उसे सैलरी चाहिए होती है, और वो इसीलिए जॉब करता है कि उसे सैलरी की ज़रूरत होती है। तो फ्रिंज बेनिफिट्स का क्या रोल होता है सैलरी में, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रिंज बेनिफिट रिफर्स टू अ वेरियस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज़ इन एडिशन टू कंपनसेशन पेड इन फॉर्म्स ऑफ वेज और सैलरी। फ्रिंज बेनिफिट्स से तात्पर्य है कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को पेड किए जाते हैं बेज और सैलरी के रूप में। ठीक है, आगे लिखा है फ्रिंज बेनिफिट्स आर दोज मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स गिव टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट पीरियड्स विच आर कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट बट नॉट अ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रिंज बेनिफिट्स वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फंड बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन के दौरान दिए जाते हैं या फिर बाद में देते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़े रहते हैं, मतलब जो रोजगार से जुड़े होते हैं उनको ही मिलता है। जो एम्प्लॉय उसी ड्यूरेशन में होता है तो तभी मिलता है। अगर वो बाद में छोड़ देता है तो उसको बाद में मिल जाता है, लेकिन मिलता उसी में है कि वो एम्प्लॉयमेंट था तो उसी चीज़ से, जब वो एम्प्लॉय था ऑर्गेनाइजेशन में तभी उस ड्यूरेशन में जो भी उसने जॉब किए तो उसी के बिहाफ पे उसको, अगर वो अभी एम्प्लॉय नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का तो उसको उसके पहले ही बिहाफ पे ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से इसका कोई योगदान नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनाइज़र होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर होता है उसका इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रिंज बेनिफिट्स नॉन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। मॉनेटरी मतलब कि फंड से रिलेटेड, और नॉन मॉनेटरी मतलब कि उसको कोई रियायत दे दी गई या फिर कुछ एक्स्ट्रा छूट दे दी गई, तो इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट, अभी हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो पहला है टू कीप इन लाइन विद प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस ऑफ ऑफरिंग बेनिफिट एंड सर्विस विद आर गिवन बाय सिमिलर कंसर्न। देखिए, कहने का मतलब है कि बेनिफिट और सर्विसेज के ऑफर्स को कीप इन लाइन बनाए रखने के लिए, मतलब कीप इन टच बनाए रखने के लिए प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू सिमिलर कंसर्न किया जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है टू रिक्रूट एंड रिटेनिंग अ बेस्ट पर्सोनल। अब देखिए, फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब एक तरीके से हम लालच दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो उनको क्या है, रिक्रूटमेंट जो होता है, मतलब अब यहाँ पे पर्सोनल की बात हो रही है। पर्सोनल जानते हैं ना कौन होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है हमारा, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसको पर्सनल बोलते हैं। मतलब बेस्ट एम्प्लॉयज़ को बनाए रखने के लिए जो हमारे पास पहले से अवेलेबल बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको बनाए रखने के लिए रिटेन जो कह रहा है ना, और अच्छे लोगों को रिक्रूटिंग करने के लिए, इसके लिए भी फ्रिंज बेनिफिट्स कहीं ना कहीं मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड फॉर द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट सर्टेन हजार्ड्स ऑफ लाइफ। आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि पैसा की आज की लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो अब कोई खतरनाक कुछ भी हो जाता है एम्प्लॉय के साथ तो पैसा ही काम करता है। तो इसके लिए हजार्ड्स ऑफ लाइफ, मतलब खतरनाक ज़िंदगी के किसी खतरनाक मोड़ पे अगर पीपल आ रहा है तो उसके पास अगर मॉनेटरी टर्म्स में अगर कुछ रियायत है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में फंड है या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में रियायत है, तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत के वक्त काम आएगा। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स होता है फ्रिंज बेनिफिट्स का एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय की आवश्यकता के लिए किया जाता है, दिया जाता है, और उसकी सिक्योरिटीज़ को देखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए लाइफ के कुछ खतरनाक जो खतरे होते हैं उसके अगेंस्ट ये काम आता है। तो एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि एम्प्लॉयज़ को जब भी कोई खतरा हो तो वो इसके लिए इसे फ्रिंज बेनिफिट्स का यूज कर सकता है। तो इसके लिए भी ये फ्रिंज बेनिफिट्स हो सकता है, तो इसके लिए ये है। फोर्थ पॉइंट है टू इंक्रीज द इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ मोरल, क्रिएट अ हेल्पफुल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन पार्ट ऑफ
वर्कर टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयर। कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ की मोरल को इंक्रीज़ करता है और सुधारना, और उसके प्रति एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड पार्ट, जो उसका एटीट्यूड पार्ट होता है ना, बिहेवियर होता है, उसमें हेल्पफुल और पॉजिटिव नज़रिया बनाए करने के लिए एम्प्लॉयर के थ्रू ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए, जब पैसा होता है तो आपका काम करने का मन भी बनेगा, ठीक है, इरादा भी करेगा, और जब आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो कंपनी के लिए आपका मोरल भी निकलेगा, एम्प्लॉयर के लिए आपका मोरल भी जागेगा, तो इसके लिए भी ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन टू डोमिनेट इन्फ्लुएंस इन लाइफ्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय विद ए व्यू टू गेनिंग देयर लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के जीवन में एक इफेक्टिव प्रभाव बनाने के लिए उनकी निष्ठा और सह अनुमति को प्राप्त करने के लिए फ्रिंज बेनिफिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फ्रिंज बेनिफिट मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। 6 पॉइंट है टू इम्प्रूव द फर्निश द ऑर्गेनाइजेशन इमेज इन आइज ऑफ पब्लिक विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग इट्स मार्केट पोजिशन एंड ब्रिंगिंग अबाउट प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस बाय इट। मार्केट की सिचुएशन को सुधार लाने के लिए किसके थ्रू? कंपनी के थ्रू, और उसके द्वारा प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस के बारे में दृष्टिकोण के साथ पब्लिक की नज़र में ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए जो भी फ्रिंज बेनिफिट का ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब होता है ना कि कोई कंपनी का नाम होता है, इससे क्या होता है, मतलब एक इंडस्ट्रियल के थ्रू अगर हम देखें तो जैसे कि अगर कोई कंपनी है हमारी और हम उसमें एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाता है। इससे क्या होता है कि पब्लिक इमेज हमारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी फ्रिंज बेनिफिट्स का हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। थैंक यू। आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं फर्दर वीडियोज़ में आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच।